यूएल बाब 3। उन अयाम में और उसी वक्त जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशफत की वादी में उतार लाऊंगा और वहाँ उन पर अपनी कौम और मिरास इसराइल के लिए जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया हुज्जत साबित करूंगा। हाँ, उन्होंने मेरे लोगों पर खुर्रा डाला और एक कस्बी के बदले एक लड़का दिया और मैं के लिए एक लड़की बेची ताकि मैं ख्वारी करें। बस ऐ सूर व सैदा और फ़िलिस्तीन के तमाम इलाक़ों, मेरे लिए तुम्हारी क्या हकीकत है? क्या तुम मुझको बदला दोगे? और अगर दोगे तो मैं वहीं फ़ौरन तुम्हारा बदला तुम्हारे सर पर फेंक दूंगा, चूँकि तुमने मेरा सोना चांदी ले लिया है और मेरी लतीफ़ व नफीस चीज़ें अपने मंदिरों में ले गए हो, और तुमने यहूदा और यरूशलेम की औलाद को यूनानियों के हाथ बेचा है ताकि उनको उनकी हदूद से दूर करो। इसलिए मैं उनको उस जगह से जहाँ तुमने बेचा है बरानगेख्ता करूँगा और तुम्हारा बदला तुम्हारे सर पर लाऊंगा और तुम्हारे बेटे बेटियों को बनी यहूदा के हाथ बेचूंगा और वो उनको अहले सबा के हाथ जो दूर के मुल्क में रहते हैं बेचेंगे, क्योंकि ये खुदा उनका फरमान है। कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को बरानगेख्ता करो, जंगी जवान हाजिर हों, वो चढ़ाई करें। अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसुओं को पीट कर भाले। कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोर आवर हूँ। ऐ इर्द गिर्द की सब कौमों, जल्द आकर जमा हो जाओ। ऐ खुदावंद, अपने बहादुरों को वहाँ भेज दे। कौमें बरानगेख्ता हों और यहोशफत की वादी में आएं, क्योंकि मैं वहाँ बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूँगा। हंसवा लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ रौंदो, क्योंकि हौस लबालब और कोल्हू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत असीम है। ग्रोह पर ग्रोह इन्फसाल की वादी में है, क्योंकि खुदावंद का दिन इन्फसाल की वादी में आ पहुंचा। सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद सयून से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज़ बुलंद करेगा और आसमान और ज़मीन कांपेंगे। लेकिन खुदावंद अपने लोगों की पनाह का और बनी इसराइल का खिला है। बस तुम जानोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो सयून में अपने कोहे मुक़द्दस पर रहता हूँ। तब यरूशलेम भी मुक़द्दस होगा और फिर उसमें किसी अजनबी का गुज़र ना होगा। और उस रोज़ पहाड़ों पर से नई मै टपकेगी और टीलों पर से दूध बहेगा और यहूदा की सब नदियों में पानी जारी होगा और खुदावंद के घर से एक चश्मा फूट निकलेगा और वादिये शितीम को सैराब करेगा। मिस्र वीराना होगा और अदुम सुनसान बियाबान, क्योंकि उन्होंने बनी यहूदा पर जुल्म किया और उनके मुल्क में बेगुनाहों का खून बहाया। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा, क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा, जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था, क्योंकि खुदावंद सयून में सकूनत पजीर है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।